सही कह रही थी आप, मेरे घर में बेटी नहीं है ना, इसलिए समझ ही नहीं पाई कि रिश्ते की बात कैसे करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए था मुझे, आपसे सहमति लेनी चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे। बरसों से सुनती आ रही हूं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इस छोटी को माफ नहीं करेंगी आप? गलती को स्वीकार करना और माफी मांगना बहुत बड़ी बात है। लेकिन माफी मांगने के रास्ते रिश्ता मांगने की चाह रखना, ये भी तो गलत है ना? रिश्ता मांगने का हक तो मैं खो चुकी हूं। एक विनती है आपसे, मेरे बच्चे जो नेक काम करने आपके घर आए हैं, बस उसे पूरा करने दीजिए। आई आई जो हुआ उसे भूल जाते हैं, पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्लोक जी, तुम दोनों जल्दी से बाबा के पास जाओ। बाबा तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और आप लोग प्लीज बैठिए। प्रभास जी, करण जी, कितने प्यार से बनाकर लाई थी आप मेरे लिए, और मैंने अपने हाथों से खिला दीजिए ना मुझे। मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने दिल से मुझे माफ कर दिया। ये लम्हा और आपके दिल की उदारता जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी मैं। चलती हूँ।
बचपन से देखते आ रहा हूँ जीजी, बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी आपने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उस लड़की की दादी के सामने आप झुक गई? मैं नहीं झुकी, एक माँ झुकी है। वरना उस बुढ़िया के लिए मेरे मन में कितनी नफरत है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। सच तो ये है कि अंजलि के प्यार ने श्लोक को पूरी तरह से बदल दिया है। जिंदगी में पहली बार किसी की परवाह ना करते हुए उसने अपने मन की करने की हिम्मत दिखाई है। और इसलिए मेरा इस समय उसके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है प्रभास। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना दिन में ऐसे तारे गिनवाऊंगी बुढ़िया को और उस तीखी मिर्ची श्रद्धा को भी कि फिर कभी सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वेरी टेस्टी। अरे वाह क्या बात है, आज तो पानी पूरी बनी आई। और ध्रुव तुमको भी बहुत पसंद है पानी पूरी? अरे बहुत ज्यादा पसंद है। आई बहुत अच्छा बनाती है। और दादी अम्मा मेरे लिए? खिला खिला खिला, आई इसको एक और खिला। ये ले, ये तेरे लिए। क्या ये? न्यूज़पेपर की कटिंग। तो मैं क्या करूं? अरे 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 पागल है लड़की। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आर्टिकल छपा है। तुम्हें आजोबा के सामने तिलक जी की वो लाइंस है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। वो लाइंस जाकर उनके सामने बोलनी है। क्या? हाँ, ये मेरा नहीं, तुम्हारे भैया का ऑर्डर है। स्वराज मेरा जन्म से बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये रखो तुम अपने पास। पानी पूरी खाने दो प्लीज। तो अच्छा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, गलत बोलोगे तभी तो थप्पड़ पड़ेगा और तभी तो आजोबा की याददाश्त वापस आएगी। आजोबा की थेरेपी के लिए ना थप्पड़ पड़ना जरूरी है। हाँ? डोंट वरी, एक थप्पड़ से अगर बात नहीं बनती तो सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय जी, नेहरू जी, सगळ्यांची स्पीच तैयार है। मजाक कर रही हो ना? लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं ना? हाँ ठीक है, देखते हैं। चलो चलो फिर। भैया आपने बोला इसको मुझे लाइन से याद करवाने को? हाँ कल ही तूने कहा 20 पानी पूरी खाते खाते तो टाइम लग गया है ना। ध्रुव भाई इसको बोलो पहले यहाँ से चली जाए, तभी मैं कुछ करने वाला हूँ। ध्रुव यार बच्चों जैसी बातें मत कर यार। भाई ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करना है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं नहीं पढ़ रहा यार, ये सब बकवास है यार। और क्यों पढ़ूं मैं ये सब? हाँ, कौन सा तीर मार लिया इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेके? कुछ भी नहीं बदला, देश अभी भी वैसा का वैसा ही है। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, यूजलेस। बस बड़े बड़े आर्टिकल छप गए इन सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे न्यूज़पेपर्स में। एहसान फरामोश, इन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना लहू बहाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। और तू कहता कौन सा तीर मारा इन्होंने? मैं तो कहता हूं तेरे जैसे नाले को इस घर में आने किसने दिया? उस दिन भी चंद्रशेखर आजाद की कई बातों का मजाक उड़ाया था, उस दिन भी थप्पड़ मारा था मैंने, मारा था कि नहीं? क्या भूल गया? वो भी भूल गया? इस छोकरे को इस घर में आने किसने दिया? विकास, अंजलि, विकास। आजोबा को सब याद आ गया। अंजलि कहाँ हो तुम?
अरे वो अंजलि कहाँ है? अंजलि, बुढ़िया कहाँ है? बुढ़िया कहाँ है? निकलो बाहर, बाहर निकलो। हाँ माझं नाम काय? माझं नाव काय? नाव काय म्हातारी? आजोबा नाव काय? बोला बोला. शर्मिला, उर्मिला. दादाजी मैं छगू का बेटा नहीं हूँ. आप जानते हैं मैं कौन हूँ? शायद वो उस दिन रास्ते से तूने अस्पताल मुझे छोड़ा था. जी मैं वही हूँ. मेरा नाम श्लोक है. अच्छा अच्छा, श्लोक अच्छा नाम है. ये बदमाश क्या कर रहा है पीछे? क्या रे? वो दादाजी वो छोटा भाई है मेरा. दादाजी छोटा भैया. छोटा भाई, ठीक, माफ कर दे उसे. ओह शुक्र है देवा, अब घर में नौटंकी कम होगी. डॉक्टर साहब, हाँ मैं विकास बोल रहा हूँ. वो बाबा की याददाश्त वापस आ गई, अब सबको पहचानने लगे हैं. हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच. इन्होंने इतनी जल्दी रिकवर किया है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है. पर इनकी दवाइयाँ बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि मेमोरी आती जाती रहती है. बट आई मस्ट से उनकी रिकवरी का क्रेडिट आपको जाता है. वेल डन. अरे नहीं, एक्चुअली क्रेडिट गोज टू ध्रुव एंड श्रद्धा. इनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता. बहुत हेल्प करी है इन्होंने मेरी. I mean, ज्यादा क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना. ऑनलाइन रिसर्च किया, सारे स्पीचेस रेडी किए, न्यूज़पेपर की प्रिंट आउट और वो सब. अच्छा, पूरा क्रेडिट खुद लेके जा रही हो? और जो मैंने इतना गरम थप्पड़ खाया वो होगा? पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए. क्यों डॉक्टर साहब? चलिए हम निकलते हैं. थैंक यू. जैसा भी वो बताते रहिए. भाई इसी बात पे अपन भी चलते हैं. चलो. हाँ हम भी निकलते हैं, लेट हो गया काफी. नमस्ते दादी अम्मा. आते रहना बेटे. श्लोक जी. एक जरूरी बात करनी है तुमसे. आई तू बैठ ना, पास में बैठ. अंजलि पानी लेकर आ. श्लोक आओ. एक्चुअली मैं वो तुम्हारे और अंजलि की शादी के रिश्ते की बात करने के लिए रोका था. नहीं वो मम्मी पापा से करनी है बात मुझे. तुम पूछ लेना उनसे. जब भी बोलोगे तो हम सब आ जाएंगे बात करने के लिए. अरे अंकल जी काम कीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और आप मेरा नंबर ले लीजिए. श्रद्धा के पास होगा? हाँ इससे ले लीजिएगा. और आप जब भी आपका टाइम फिक्स हो जाए ना आने का, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा. मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा अंकल. मैं खुद आऊंगा पर्सनली आपको लेने के लिए. फोन कर दीजिएगा आप अंकल. और जल्दी बताइएगा. हाँ अच्छा. चलिए नमस्ते. नमस्ते. पप्पा ठीक है. पप्पा मेरी पूरी लाइफ का डिसीजन आपने मुझसे बिना पूछे ले लिया. मतलब मुझसे पूछ तो लेते. मैं जानती कितना हूँ उस लड़के को. दी इतने अच्छे तो है वो, और आजोबा की इतनी हेल्प जो की उन्होंने. हाँ तो आजोबा की इलाज में उसने हेल्प की तो मैं उससे शादी कर लूं पापा? मतलब ये तो सही बात नहीं है ना.
हाँ जी, ये तो गलत बात है ना, आपने ऐसा कैसे होने दिया? हाँ, कुछ बोला ही नहीं आपने तो। मैं तेरा बाप हूँ अंजलि, तेरे भले बुरे की समझ है मुझे। एक बेटी के सुखद भविष्य के बारे में सोचने का हक है या नहीं मुझे? बोल। हो पापा, तो फिर शक किस बात का है? भाई, उस लड़के ने बाबा के लिए जो किया है ना, वो उसके उम्र के नौजवान नहीं करते हैं। पापा मुझे बस। भाई, श्लोक से बेहतर लड़का हमारी अंजलि के लिए कोई और नहीं हो सकता। हो पापा, वो महान है, उसने बहुत बहुत मदद की है हमारी, लेकिन मुझे शादी करनी ही नहीं है। और ये बात तो मैं आप लोगों को कितनी बार बोल चुकी हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी, किसी ने सोचा अज्जी आजोबा का ख्याल कौन रखेगा? दी, मैं हूं ना, मैं रखूंगी इनका ख्याल। और डोंट वरी, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले मेहरबानी करके, पढ़ाई पे ध्यान कर। किताबें तक तो संभाली जाती नहीं, तुझसे अज्जी आजोबा का ख्याल रखेगी। तो फिर फैसला कर ही लेते हैं आई कि करना क्या है। आई बाबा, मैं, श्रद्धा, ये घर सबके बारे में सोचेगी, अपने बारे में नहीं सोचेगी। अरे अपने बारे में सोच, अपने भविष्य के बारे में सोच। परिवार जो होता है ना, वो सहारा देने के लिए होता है, सजा देने के लिए नहीं होता है। हाँ, तो मैं सहारा देने के लिए हूँ ना, मेरा परिवार है पापा, मेरी अज्जी है, मेरे आजोबा, मैं क्यों नहीं रखूंगी ख्याल? हम सब है ना यहाँ पे। ये कभी मेरी बात नहीं मानेगी आई, कभी नहीं माने, हमेशा अपनी जिद करेगी। सब मैं यही खुश हूँ। कुछ खुश नहीं है तू। आई, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की बात नहीं सुननी है। तू एक बात बता, उस लड़के में क्या कमी है आई? कोई खराबी नहीं है, बोला तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन मुझे शादी करके नहीं जाना है पापा। मैं इसी घर में रहूंगी। तेरी जरूरत नहीं है हमको। शांत हो जा, चल। इसको पिलाओ पानी। बेटा, लड़का अच्छा तो है, हमारी अंजलि का ख्याल भी रखेगा। और उसकी माँ थोड़ा टेढ़ी है, पर हमारी लाडूबा सब कुछ संभाल लेगी, है ना बेटा? प्लीज पर मेरी बात सुन, मैं ना किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी श्लोक को अंजलि के लिए चुन लिया। इतना पूछते हैं हम लोग, इसलिए आजकल की औरतें सर पे बैठ जाती हैं। जिसको जो करना है कर ले। मैं कसम खाती हूँ, इस घर से शादी करके नहीं जाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।